बच्चों, हम कर रहे थे मैथ्स बेसिक जो हमारा कोड है 241, उसका सैम्पल क्वेश्चन पेपर कर रहे थे 2020-21 का, जो सीबीएसई बोर्ड ने आउट किया है। आज हम तीसरा पार्ट कर रहे हैं इस टॉपिक का, मतलब इस सैम्पल पेपर का। हम पहुंचे थे पार्ट बी पे। सैम्पल पेपर में हम पार्ट बी पे पहुंचे थे। ये है हमारा पार्ट बी। पार्ट बी में इन्होंने पहले ही आपको बोला है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, मतलब सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। इन केस ऑफ इंटरनल चॉइसेस अटेम्प्ट एनी वन। अगर अंदर आपको कोई चॉइस मिल रही है और मिल रहा है तो आपको कुछ एक करना है। पार्ट बी 21 क्वेश्चन 2 मार्क का है, मतलब 2 मार्क के थोड़े से क्वेश्चंस हैं, सो वो अभी आपको अटेम्प्ट करने हैं। सो क्वेश्चन 21 क्या बोल रहा है? Find the coordinates of the point which divides the line segment joining the points 4, -3, 8, 5 in the ratio 3:1 internally. So ये आपको यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। सो ये x1 y1, ये x2 y2, ये m1 m2 है, और आपको लगाना है सेक्शन फॉर्मूला। सो 21 क्वेश्चन में सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। सो 21 आपको a 4 -3 b 8 5 दिया है, और रेशियो आपको दिया है m1 रेशियो m2 3:1 और इंटरनली, ठीक है। सो सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? सेक्शन फॉर्मूला क्या है हमारा, अगर आपको याद हो तो xy इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। सो देखो, जैसे ये एक लाइन है, ठीक है। सो ये a है 4 -3, b है 8 5, और ये डिवाइड कर रही है 3:1 में, ठीक है। 3:1 में ये डिवाइड कर रही है, मतलब m1 m2, ठीक है। सो बस अब वैल्यूज डाल दो आपकी। सो m1 में आपकी है 3, यहाँ इसको x1 y1 लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये मेरा x1 y1 और ये मेरा x2 y2, ठीक है। सो m1 x2 क्या है मेरा 8 प्लस m2 है मेरा 1, x1 है 4, m1 प्लस m2 क्या होगा मेरा 3 + 1, कॉमा m1 क्या है मेरा 3, y2 क्या है मेरा 5, m2 क्या है मेरा 1, y1 क्या है मेरा -3 अपॉन m1 प्लस m2। सो m1 प्लस m2 है 3 + 1, 3 8 जा 24 प्लस 1 4 जा 4 अपॉन 3 + 1 4, 3 5 जा 15 प्लस 1 3 जा 3 प्लस माइनस माइनस -3 अपॉन 3 + 1 4, 24 + 4 क्या है 28 अपॉन 4, 15 प्लस माइनस -3 अपॉन 4, 4 1 जा 4 7 जा, सो 7, 15 - 3 है 12 अपॉन 4, 4 1 जा 4 3 जा, सो 7, 3। सो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the line segment. So the coordinates of the points are 7, 3. The coordinates of the point are 7, 3. ठीक है। सो ये हुआ 21 नंबर। अब हम 22 देखेंगे। बच्चों 21 में देखो, 21 का और भी इन्होंने दिया हुआ है। सो मैंने तो 21 कर ही दिया, पर और है तो हम क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम ये भी प्रैक्टिस करेंगे। एग्ज़ाम में आपको दोनों में से कुछ एक ही करना है, ठीक है। सो हम पर दोनों प्रैक्टिस कर रहे हैं।
Find a relation between x and y such that point xy is equidistant from points 7, 1, 3, 5. ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक और क्वेश्चन है 2 मार्क का. एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 7, 1, 3, 5. ठीक है, सो रिलेशन फाइंड करनी है. इक्विडिस्टेंट वर्ड यूज हुआ है. तो क्वेश्चन 21 का और भी हम करते हैं. सो क्वेश्चन 21 और ठीक है. सो यहाँ पे आपको जो क्या दिया हुआ है, यहाँ आपको दिया हुआ है कि पी एक्स वाई इक्वी डिस्टेंट है. पी एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए 7, 1 एंड बी 3, 5. ठीक है, सो ये इक्वी डिस्टेंट है. सो जैसे कि ये है ए 7, 1 बी 3, 5. ठीक है, सो ये इक्वी डिस्टेंट है आपका. और ये पी एक्स वाई मतलब बीचों बीच है. सो देखो इक्वी डिस्टेंट वर्ड आया मतलब ए पी इज इक्वल टू बी पी. ठीक है, सो देयरफॉर ए पी इज इक्वल टू बी पी. ठीक है, सो ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी पी स्क्वायर. ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है एपी स्क्वायर का. व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला बच्चों? डिस्टेंस फॉर्मूला आपने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर. सो देखो ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है. ठीक है, सो x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर. ठीक है, सो x minus 7 the whole square, therefore x minus 7 the whole square plus y minus 1 the whole square is equal to. सो BP पे भी अभी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे. अभी यहाँ पे हमारा x1 y1 x2 y2 हो जाएगा. ठीक है, सो यहाँ समझो ये हमारा x1 y1 है और ये हमारा, तो देखो ये x1 y1 है, फिर ये x2 y2 है. ठीक है, तो अब इस पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर. पहले क्या किया AP, तो ये x1 y1 x2 y2, अब PB ये x1 y1 ये x2 y2. ठीक है, सो x माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 द होल स्क्वायर. सो देयरफॉर x माइनस 7 द होल स्क्वायर a माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूला लगाएंगे. a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस, तो यहाँ देखो ये x है, ये x है, ये 7 है, ये 7 है. फिर y माइनस 1 द होल स्क्वायर, तो a माइनस बी द होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. फिर से ये y है, 1 है, 1 है. x माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 द होल स्क्वायर. फिर से a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, y माइनस 5 द होल स्क्वायर. सो फिर से स्क्वायर माइनस 2ab. तो अब यहाँ देखो ये x है, 3 है, 3 है, y है, 5 है, 5. ठीक है, सो देयरफॉर x का स्क्वायर है माइनस 2 7 जा 14x प्लस 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49 प्लस y का स्क्वायर माइनस 2 4 जा 8y, सॉरी 2 1 जा 2y, 2 1 जा 2y प्लस 1. x स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस y का स्क्वायर 2 5 जा 10y प्लस 25. ठीक है, अब क्या करेंगे, अब बस काटें. देखो ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर के साथ ये x स्क्वायर कैंसिल, ये y स्क्वायर है, y स्क्वायर के साथ y स्क्वायर कैंसिल. अब क्या रहा माइनस 14x प्लस 49 माइनस 2y प्लस 1 माइनस 6x प्लस 9 माइनस 10y प्लस 25. 49 प्लस 1 कितना होगा 50.
सो माइनस 14x माइनस 2y प्लस 50 माइनस 6x माइनस 10y 25 और 9 कितना होगा 34। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब सारे x और y इकट्ठे कर लेते हैं, सब कुछ एक साथ कर देते हैं। ठीक है, ये सब उठा के मैं उधर ले जाती हूँ। ठीक है, ये सारा का सारा उठा के उधर ले जाती हूँ। सो 0 इज इक्वल टू, ये पहले सेम टू सेम लिखूंगी। सो ये सेम टू सेम लिखा, माइनस 6x माइनस 10y प्लस 34। सब उठा के उधर ले आई तो सबकी साइन चेंज, माइनस 14x है तो प्लस 14x हुआ, माइनस 2y है तो प्लस 2y हुआ, प्लस 50 है तो माइनस 50। सो देयरफॉर 0। तो यहाँ देखो माइनस 6x प्लस 14x, 14x में से 6x गए तो कितने बचे 8x। फिर माइनस 10y प्लस 2y। ठीक है, माइनस प्लस माइनस 10 में से 2 गए 8, माइनस 8y। फिर प्लस 34 माइनस 50 प्लस माइनस माइनस 50 में से 34 गए तो 16 पर साइन बढ़ेगी माइनस 16। तो देयरफॉर 8x माइनस 8y माइनस 16, 8 कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, 8 1 जा 8 सो x, 8 1 जा 8 सो y, 8 2 जा 16। सो ये 8 सामने जाएगा तो 0/8 क्या होगा, 0 हो जाएगा। सो यहाँ 0/8 0, सो 0 इज इक्वल टू x माइनस वाई माइनस 2। सो माइनस 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2, ये माइनस 2 इस साइड ले आऊँगी। सो 0 प्लस 2 इज इक्वल टू x माइनस वाई, 2 is equal to x minus y. So therefore x minus y is equal to 2. x minus y क्या हुआ 2। सो यही तो रिलेशन है, कह रहा है रिलेशन एक्स वाई के बीच में रिलेशन क्या है। सो दिस इज द रिलेशन, सो इज द रिलेशन। एक्स एंड वाई के बीच में ये रिलेशन है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, सो ये हुआ आपका क्वेश्चन 21 का। और बच्चों क्वेश्चन 22 देखो, अभी क्वेश्चन 22 क्या, क्वेश्चन 22 में एक फिगर बनी हुई है। सो इन द फिगर इफ LM पैरेलल CB, LM पैरेलल CB है, LN पैरेलल CD, LN पैरेलल CD है, प्रूव दैट AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन ND। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, ये फिगर बनी हुई है और आपको ये प्रूव करना है। सो ये ट्रायंगल से होगा, ट्रायंगल के BPT थ्योरम से होगा। पैरेलल दिया हुआ है, रेशियो लिख दोगे, इसका भी पैरेलल दिया हुआ है, रेशियो लिख दोगे। ठीक है, सो BPT थ्योरम से क्वेश्चन 22 प्रूव हो जाएगा। सो क्वेश्चन 22 कर रहे हैं 22। ठीक है, सो फिगर दी हुई है, फिगर पहले बना लेते हैं फटाफट। 2 मार्क का ही है। ठीक है, सो ऐसा टेंशन नहीं है फिगर की, पर बना लेते हैं, काम आएगी। ठीक है, सो A B C C D L M N। ठीक है, सो ये आपकी फिगर है और इसमें आपको क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है LM पैरेलल CB, LN पैरेलल CD, और आपको प्रूव क्या करना है, AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन ND। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, सो प्रूफ में एक एक करके फिगर, पहले इन ट्रायंगल ABC। सो इन ट्रायंगल ABC LM पैरेलल BC। ठीक है, सो LM पैरेलल CB होगा, सो बाय BPT। BPT से क्या लिख सकते हो, बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, AM अपॉन MB इज इक्वल टू AL अपॉन LC।
ठीक है, इसको 1 दे दो। फिर इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी एल एन पैरेलल सी डी, सो बाय बीपीटी बीपीटी के हिसाब से ए एन अपॉन एन डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी, ए एन अपॉन एन डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी, इसको 2 दे दो। ठीक है, ए एन अपॉन एन डी ए एल अपॉन एल सी। अच्छा, अब क्या होगा, बाय 1 एंड 2 ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन एल सी कैंसिल, तो ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन, सो बाय 1 एंड 2 ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी। ठीक है, यही तो प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, सो ये था आपके 2 मार्क का बहुत ही इजी सम। तो इसमें पता है आपको 2 मार्क मिलेगी कैसे, देखो ये पहला लिखने पे आपको आधी मार्क मिलेगी, फिर ये वाला लिखने, ये स्टेप लिखने पे आपको आधी मार्क मिलेगी, और ये फाइनली प्रूव करने पे 1 मार्क। सो इस तरह से आपको 2 मार्क मिलेगी। ठीक है, सो ये हुआ हमारा 22 नंबर। अब देखते हैं 23। सो 23 नंबर है आपका ये सर्कल चैप्टर में से। सर्कल चैप्टर अभी हमने चलाया नहीं है, अभी भी हमारे 5 चैप्टर बाकी हैं। ये है हमारा कंस्ट्रक्शन, ये भी हमारा बाकी है। ठीक है, अब आया ट्रिग्नोमेट्री। सो 25 देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री हमारा किया हुआ है कि ये 2 मार्क का ही है। ठीक है, 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर है गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए सेक ए, सो फाइंड 10p माइनस कॉटा। ठीक है, सो अच्छा ये एक क्वेश्चन है और ये और में दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए सेक ए, सो ये एक क्वेश्चन है और में सामने दूसरा है। तो हम पहले एक क्वेश्चन करते हैं 25 का ऊपर वाला। सो 25 का 15 cot A इज इक्वल टू 8, 15 cot A is equal to 8. So therefore cot A is equal to 8 upon 15. हमें क्या फाइंड करना है, साइन ए और सेक ए। ठीक है, सो साइन ए फाइंड करना है और सेक ए फाइंड करना है। ठीक है, सो कॉट ए क्या होता है, कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट ए का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट होता है। सो देखो इस तरह से अगर मैं फिगर बनाऊं, ठीक है, सो अगर ये देखो, अगर मेरा ए बी सी है, ठीक है, सो सपोज ये मेरा एंगल है ए, ठीक है, सो ये होगा मेरा ऑपोजिट, ये हाइपो होगा और ये होगा एडजेसेंट। ठीक है, सो एडजेसेंट क्या है मेरा 8K। ठीक है, 8K, हाँ मैंने आपको बताया था ना, अगर आप अकेला लिखते हो तो K में लिखते हो 8K, और ऑपोजिट क्या है 15K। ठीक है, तो आपको ये 8K 15K तो हाइपोटेनस निकालना है। सो हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, सो AB क्या है 8K स्क्वायर प्लस 15K स्क्वायर, सो 64K स्क्वायर प्लस 225K स्क्वायर। 225 और 64 क्या होगा 289K स्क्वायर। सो देयरफॉर AC इज इक्वल टू 17K होगा। सो यहाँ क्या आएगा 17K। ठीक है, सो हमें साइन ए निकालना है, तो यहाँ ये 17K आया हमारा 17K। ठीक है, सो अब यहाँ पे साइन ए का फॉर्मूला लिखेंगे। साइन ए का फॉर्मूला क्या है, साइन ए इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपो, कॉस ए इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपो। ठीक है, तो ऑपोजिट क्या है आपका, ऑपोजिट है 15K अपॉन 17K, मतलब 15 अपॉन 17, कॉस ए है, एडजेसेंट क्या है 8K अपॉन 17K।
सो देयरफॉर cos A इज इक्वल टू 8/17. ठीक है, सो दिस इज द 25th नंबर. ठीक है, अच्छा अभी हम 26 देखेंगे. ओह सॉरी, इसका और 25th का और 25th का और देखेंगे. सो ये देखिए फिगर है PQR. 12 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर है. आपको QR फाइंड करना है. तो 10P माइनस क्वार्टर क्या होगा? सो फिगर में ही खासा आंसर है आपका. 10P माइनस क्वार्टर फाइंड करना है. सो 25 का और ये आपकी फिगर है PQR. ठीक है, सो आपको क्या फाइंड करना है? ये 12 सेंटीमीटर है और ये 13 सेंटीमीटर है. ठीक है, सो आपको क्या फाइंड करना है? 10P माइनस क्वार्टर. सो 10P माइनस क्वार्टर. ठीक है, सो पहले तो आपको पाइथागोरस से फिर से QR फाइंड करना पड़ेगा. ठीक है, सो कैसे फाइंड करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाओ इन ट्रायंगल PQR. PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर. ठीक है, सो PR क्या है? 13K स्क्वायर. PQ है 12K स्क्वायर. QR फाइंड करेंगे. ठीक है, सो 13K स्क्वायर क्या होगा? 169K स्क्वायर. 12K स्क्वायर 144K स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर. सो 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर इज. आपको पता है हम K क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये आपको, अच्छा यहाँ आपको K लिखने की खैर ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ उन्होंने 12 और 13 यहाँ रेशियो में नहीं दिया है. तो यहाँ अगर आप K नहीं लिखते हो तो चलेगा. ठीक है, अगर उन्होंने जैसे यहाँ रेशियो में दिया था ना 25 में, सो आपको ज़रूरत थी. यहाँ इन्होंने दिया ही अलग है तो यहाँ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है. आप नहीं लिखोगे तो चलेगा. ठीक है, K में कब लिखना पड़ता है? जब आपको रेशियो में दिया हो. ठीक है, सो यहाँ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ इन्होंने दिया ही आपको अलग से है ना. सो देयरफॉर 169 में से 144 गए तो 25 इज इक्वल टू QR स्क्वायर. सो QR स्क्वायर इज इक्वल टू 25. मैं फिर से बता रही हूँ, वहाँ उन्होंने हमको अपॉन में दिया था इसलिए हमको K लिखना पड़ा. रेशियो था तो K लिखना पड़ा, पर यहाँ तो उन्होंने दिया ही अलग है तो फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है ना. सो QR इज इक्वल टू 5. ठीक है, ये स्क्वायर सामने जाके स्क्वायर रूट होगा तो स्क्वायर रूट 25 5 होगा. ऐसे तो प्लस माइनस 5 होगा पर माइनस हम इग्नोर करते हैं क्योंकि ये ट्रायंगल है. सो QR आपका 5 आया. तो अब आपको 10P माइनस क्वार्टर फाइंड करना है. ठीक है, सो 10P माइनस क्वार्टर. अच्छा 10P के लिए क्या होगा? तो देखो ये देखो मेरी पेन है. सो 10P. सो जब अगर P एंगल होगा, अगर P एंगल होगा तो ये अच्छा पहले ये क्या आया? 5 सेंटीमीटर है. P एंगल होगा तो ये ऑपोजिट होगा, ये हाइपो होगा और ये एडजेसेंट होगा. ठीक है, सो 10P होगा तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. ठीक है, सो 5/12. 5/12. सो अगर ये P होगा तो 10P इज इक्वल टू 5/12. ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये ऑपोजिट है. पर अगर आपका R होगा, ठीक है, अगर आपका R एंगल है, सो ये देखो अगर R एंगल है, ये R एंगल है आपका. सो अगर R आपका एंगल है तो क्या होगा? सो अगर R एंगल है तो ये आपका ऑपोजिट होगा, ये हाइपोटेनस होगा और ये एडजेसेंट होगा. ठीक है, मतलब R एंगल है, एंगल पर डिपेंड करता है ना एंगल. तो अगर R एंगल है तो ये ऑपोजिट हो गया, एंगल के सामने वाला ऑपोजिट, ये हाइपोटेनस और जो रहा वो एडजेसेंट. सो क्वार्टर क्या होता है? क्वार्टर होता है एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट. सो एडजेसेंट क्या है? एडजेसेंट 5 है, ऑपोजिट क्या है? 12 है. सो 5/12. सो 5/12 माइनस 5/12 क्या होगा? 0 ही होगा. ठीक है, सो दिस इज द आंसर. सो दिस वाज क्वेश्चन 25 और so with this we completed 2 marks questions. Just write them and WhatsApp me. Thank you.